स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक रोड एक्सीडेंट में हर साल भारत में करीब 1.5 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। यानी हर साल इंडिया में यूरोपियन देश एस्टोनिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। रोड सेफ्टी इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू नुआंसेस नाम की रिपोर्ट बताती है कि रोड एक्सीडेंट से दुनिया भर में होने वाली टोटल डेथ का 11% सिर्फ भारत में होता है और रोड एक्सीडेंट से जान जाने के मामले में ग्लोबली भारत टॉप पर है। आलम यह है कि ग्लोबली रोड ट्रैफिक इंजरी की वजह से हर 24 सेकंड में एटलीस्ट एक जान चली जाती है। इसी तरह WHO के मुताबिक 1.3 बिलियन डेथ और 50 मिलियन सीरियस इंजरीज के साथ रोड क्रैश डेथ का 8th लीडिंग कॉज है। साथ ही ये 5 से 29 साल तक के यूथ और किड की डेथ का लीडिंग कॉज भी है, जहां वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाने वाले हर 10 में से कम एक भारतीय होता है। अभी हाल ही में 18 जुलाई 2023 को नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड रोड सेफ्टी 2023 के मौके पर ओडिशा गवर्नमेंट की मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज एंड कॉमर्स टुकुनी साहू द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स और रोड सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया था। टुकुनी साहू ने इस बात पर गंभीर चिंता जताते हुए इस सेगमेंट में सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हासिल करने के लिए कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सीट बेल्ट्स और हेलमेट्स का यूज किया जाना बेहद जरूरी है। FICCI फोरम ऑफ पार्लियामेंट्रियंस के चेयरमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी ने भी रोड सेफ्टी को लेकर अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए कहा कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए कॉर्पोरेट्स, पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स को एक साथ आना होगा ताकि रोड एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली डेथ को कम किया जा सके। दोस्तों, भारत में रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ की बड़ी वजह 2 व्हीलर राइडर्स द्वारा हेलमेट ना पहनना और कार सवार द्वारा सीट बेल्ट्स का नहीं लगाने को माना जाता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि सीट बेल्ट्स लगाने और हेलमेट्स पहनने से देश में 40% डेथ्स को रोका जा सकता है। वहीं इंडिया में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में डेथ की एक और बड़ी वजह हमारे यहाँ मौजूद कार्स की क्वालिटी और उनमें पर्याप्त सेफ्टी फीचर्स की कमी है। दरअसल हमारे देश में सड़कों पर दौड़ रही ज्यादातर कार्स न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP क्रैश टेस्ट में खरी नहीं उतरती और इन्हें काफी खराब रेटिंग दी जाती है। और जब बात होती है इंडिया में सबसे ज्यादा सड़कों पर दौड़ रही कार्स की, तो इसमें सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी का आता है। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम इंडिया की इसी मोस्ट सेलिंग कार कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट्स के सेफ्टी फीचर रेटिंग्स के बारे में जानेंगे। क्यों इन सेफ्टी पैरामीटर्स पर ज्यादातर मारुति सुजुकी की कार्स फेल कर दी गई हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट रोड सेफ्टी को लेकर क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। रिसेंटली देश में कार्स के क्रैश टेस्ट के लिए लॉन्च भारत NCAP क्या है और इससे कार कंपनीज के साथ कस्टमर्स को कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो मारुति सुजुकी देश में सबसे ज्यादा कार सेल करती है। इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति का शेयर अकेले 45% से ज्यादा है। मारुति हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट SUVs तक अपने वाइड रेंज ऑफ मॉडल्स पेश करती है। रिलायबल इंजन्स, हाई माइलेज और देश के सभी स्टेट्स में फैला सर्विस नेटवर्क मारुति की खूबियां हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी के बजट में भी आ जाती है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से कस्टमर्स मारुति के कार्स को प्रेफर करते हैं। हालांकि जब बात कार्स के स्टर्डीनेस यानी मजबूती की आती है तो मारुति डिसअपॉइंट करती है। इनफैक्ट मारुति की कोई ऐसी कार नहीं है जिसे सेफ्टी में 5 स्टार मिला हो। वहीं महिंद्रा और टाटा, जिन्हें इंडिया में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, मारुति सुजुकी से बेहतर नजर आती हैं। साल दर साल क्रैश टेस्ट में मारुति के कार्स को काफी खराब रेटिंग मिली है। NCAP क्रैश टेस्ट में मारुति की कुछ बेस्ट सेलिंग कार्स की बात करें तो ऑल्टो K10 वन ऑफ इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार को एडल्ट कैटेगरी में सिर्फ 2 स्टार मिले हैं। वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 0 रेटिंग मिली। वहीं मारुति सुजुकी वैगनआर R की परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही। अडल्ट कैटेगरी में इसे महज 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये भी काफी अनसेफ है क्योंकि चाइल्ड कैटेगरी में इसे 0 रेटिंग मिली थी। इसी तरह मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में फिसड्डी साबित हुई। 2022 में कंडक्ट टेस्ट में इसे अडल्ट कैटेगरी में 1 स्टार और चिल्ड्रन सेफ्टी के मामले में भी 1 स्टार मिला था।
वहीं इसी सेगमेंट में टाटा की पंच जैसी कार्स ने बेहतर रेटिंग्स हासिल की। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो को भी ग्लोबल अनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट सेफ्टी में 1 स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 0 रेटिंग मिली थी। वहीं मारुति सुजुकी इग्निस को एडल्ट कैटेगरी में 1 स्टार और चिल्ड्रन सेफ्टी में 0 स्टार मिला था। ग्लोबल अनकैप ने इस साल अपने न्यू प्रोटोकॉल के तहत मारुति सुजुकी की 2 कार्स मारुति ऑल्टो K10 और मारुति वैगनआर R का टेस्ट किया, जबकि स्विफ्ट, इग्निस और एस्प्रेसो की टेस्टिंग लास्ट ईयर की गई थी। क्रैश टेस्ट में शामिल मारुति की ये सभी 5 कार्स मेड इन इंडिया हैं, लेकिन खराब रेटिंग के चलते लोगों में इन कार्स को लेकर एक डिस्ट्रस्ट रजिस्टर किया जाने लगा है, जो मारुति सुजुकी के बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन वर्स्ट या पुअर रेटिंग हासिल करने वाली इस लिस्ट में सिर्फ मारुति सुजुकी की कार्स ही शामिल नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड रेटिंग देने वाली वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी कई कार्स को पुअर रेट किया है जो इंडिया में वाइडली इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक लैटिन एनकैप एजेंसी ने Hyundai की वर्ना को 0 रेटिंग दी थी। वहीं Hyundai की ग्रैंड i10 को अडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी में 2 स्टार्स दिए गए थे। सिमिलरली किया की सेल्टॉस और रेनॉल्ट की डस्टर जैसी एसयूवीज का सेफ्टी स्टैंडर्ड भी महज 3 स्टार्स ही आका गया है, जो इंडियन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मैक्सिमम कार्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और उनके द्वारा फेस किए जा रहे ग्रेवर डेंजर को शो करता है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी ने देश में मौजूद कार कंपनीज को सेफ्टी के रिगार्डिंग चेतावनी दी है। लास्ट ईयर सितंबर में उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ECMA के एनुअल सेशन में साफ शब्दों में कहा था कि कार कंपनीज अफोर्डेबिलिटी के नाम पर पुअर इंडियन कंज्यूमर्स को अनसेफ कार सेल कर रही हैं, जबकि वो एक्सपोर्ट्स की जाने वाली व्हीकल्स में 6 एयरबैग्स जैसी एडिक्वेट सेफ्टी फीचर्स यानी पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं दे रही हैं। गडकरी के मुताबिक कंपनीज सस्ती कीमतों पर कार सेल करने के लिए सेफ्टी फीचर से खिलवाड़ कर रही हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मैन्युफैक्चरर से कहा कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए बिना कॉस्ट कम करने पर फोकस करें। गडकरी का कहना था कि रोड सेफ्टी हम सबका हाईएस्ट एजेंडा है और इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इससे पहले लास्ट ईयर 14 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 8 पैसेंजर कैपेसिटी वाले मोटर व्हीकल्स में एटलीस्ट 6 एयरबैग्स मैंडेटरी करने के लिए GSR यानी जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स के नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को अप्रूव किया था। इस ड्राफ्ट का पर्पस पैसेंजर्स की सेफ्टी लेवल को इंक्रीज करना था। वैसे तो इन रूल्स को 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना था, लेकिन बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2023 कर दिया गया। दोस्तों, देश में रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने देश का पहला भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसे हम मेनली भारत एनकैप कहकर बुला सकते हैं। इस प्रोग्राम को 22 अगस्त को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई व्हीकल्स की टेस्टिंग भारत में ही होगी। कोई कार कितनी सेफ है और उसको कितनी रेटिंग मिली है, इसके लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के भरोसे अब नहीं बैठना होगा। इस प्रोग्राम का एम 3.5 टन तक के मोटर व्हीकल्स की रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है। साथ ही कस्टमर्स के लिए इनहैंस्ड सेफ्टी फीचर्स वाले व्हीकल्स के प्रोडक्शन और ऑपरेशन की तरफ फोकस करना है। नितिन गडकरी जी के मुताबिक भारत एनकैप से देश में व्हीकल्स की सेफ्टी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होंगी। इसके साथ ही ये प्रोग्राम सेफ व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के लिए
OEMs के बीच हेल्दी कंपटीशन को भी इनकरेज करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एनकैप और AIS 197 के तहत न्यू सेफ्टी रेजीम मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। यह हमारे सिटीजन्स की जीवन की रक्षा करने और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर लाने में हेल्पफुल होगा। महाराष्ट्र के पुणे में एजेंसी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फुली इक्विप्ड लैब तैयार की जा रही है, जहां 1 अक्टूबर 2023 से कार्स की टेस्टिंग होगी। देश में कार मेकर्स ने भारत एनकैप में असेसमेंट के लिए 30 से ज्यादा कार्स को ऑफर किया है, जिनके आने वाले समय में टेस्टिंग की जाएगी और परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें रेटिंग दी जाएगी। दोस्तों, भारत एनकैप के तहत कार्स का वेरियस सिनेरियोज में क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उनके रिजल्ट्स के बेस पर 0 to 5 के बीच रेटिंग दी जाएगी। क्रैश टेस्ट में 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से फ्रंटल, साइड और पोल साइड इंपैक्ट शामिल होंगे। भारत एनकैप प्रोटोकॉल ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल से सिमिलर होगा और इसकी रेटिंग 0 to 5 स्टार तक होगी, यानी जिस कार को जितना ज्यादा एनकैप स्कोर वो उतनी ही सेफर व्हीकल होगी। इस असेसमेंट में अडल्ट ऑक्यूपायर प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपायर प्रोटेक्शन और सेफ्टी असेसमेंट टेक्नोलॉजीज का फिटमेंट शामिल होगा। दोस्तों, यहाँ ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा कि जब पहले से ही क्रैश टेस्ट हो रहा था तब भारत एनकैप की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, अभी तक जो क्रैश टेस्ट हो रहे हैं वो इंडिया के रोड्स के मुताबिक नहीं है। जब भारत में ड्राइविंग करनी है तो रेटिंग भी यहीं की होनी चाहिए। यही वजह है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। वहीं अब तक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टेस्टिंग और स्टार ग्रेडिंग के लिए अपनी कार्स को विदेशों में भेजती थी, जो कि काफी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एनकैप प्रोग्राम के तहत कार टेस्टिंग की कॉस्ट करीब 60 लाख रुपए होगी, जबकि अब्रॉड से सिमिलर टेस्टिंग कॉस्ट करीब 2.5 करोड़ रुपए होती थी। साथ ही इन टेस्ट में पेट्रोल और डीजल कार्स को शामिल किया जाता है, जबकि भारत एनकैप CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी क्रैश टेस्टिंग और इवैल्यूएशन कंडक्ट करेगा। क्रैश सेफ्टी बेस्ड कार्स को रेटिंग देने की शुरुआत सबसे पहले 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। इसके बाद इसी तरह के प्रोग्राम्स दूसरी जगहों पर भी शुरू हुए, जिनमें यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप, जापान एनकैप, आसियान एनकैप और चाइना एनकैप शामिल हैं। ये सभी काफी हद तक US फॉर्मेट पर बेस्ड थे। वहीं 2011 में यूनाइटेड किंगडम बेस्ड चैरिटी टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन ने अलग अलग एनकैप्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल एनकैप फॉर्म किया और इंडिया का भारत एनकैप नॉर्म भी ग्लोबल एनकैप फॉर्मेट के मुताबिक ही है। दोस्तों, भारत में पहले जहां लोग लो कॉस्ट और अफोर्डेबल कार्ड परचेज करते थे, वहीं अब ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग अब कीमत की परवाह किए बिना क्वालिटी और सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। ऐसे में बेटर सेफ्टी फीचर्स वाले व्हीकल्स की डिमांड भी रैपिडली इंक्रीज हुई है। आने वाले समय में इंडियन मार्केट में भारत एनकैप से मिली सेफ्टी रेटिंग्स की काफी वैल्यू होने वाली है। लोगों को इससे सेफ्टी रेटिंग को देखकर कार खरीदने में सहूलियत होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि कार कंपनीज के लिए 3, 4 या 5 रेटिंग हासिल करना मैंडेटरी नहीं है और कस्टमर्स के लिए ये बिल्कुल उसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी जैसे कि सिगरेट या टोबैको के डब्बे पर स्टैच्यूटरी वार्निंग यानी वैधानिक चेतावनी लिखी होती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में लोग एनकैप को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी के बेसिस पर कार्स को खरीदना प्रेफर करेंगे या आज की ही तरह अफोर्डेबिलिटी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए इन दोनों फैक्टर्स में ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। इसी सवाल के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।